राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सार लेकर। ओम श्री परमात्मने नमः। पहले अध्याय में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनियों का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई है। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर दुख में बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार से उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन को करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरा शोकयुक्त देखकर अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से यह वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें यह मोह असमय क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण में लाया जाता है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही गीता का असली उपदेश आरंभ होता है। दूसरे अध्याय में हताश अर्जुन को श्री कृष्ण प्रोत्साहित करते हैं। उसे निसंकोच अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदहाय है, अर्थात इसे जलाया नहीं जा सकता। निसंदेह यह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का संबंध बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं। परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म करने चाहिए। स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, उनका वर्णन भी करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ में बैठा है, उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही है, वह करुणा और संकोच से ग्रसित है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस गंभीर घड़ी में इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहे हो? यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार का आचरण ना तो तुम्हें मृत्योपरांत स्वर्ग देगा, ना ही पृथ्वी पर यश। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा, यश की जगह अपयश देगा। अपने मन की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन का विषाद फिर भी बना रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, भीष्म व द्रोण दोनों ही मेरे स्नेही हैं, दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। मैं इन पर किस प्रकार बाण चलाऊंगा? पूजनीय गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर जीऊं। चाहे वे केवल मेरे विपक्षी हैं, फिर भी मैं इन्हें मारकर सांसारिक सुखों का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मैं यह नहीं जानता कि मेरा भला किस बात में है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी ना चाहें,
वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपकी शरण आया हूँ। दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन से केशव कहते हैं, हे पार्थ, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष होता है वह किसी के लिए शोक नहीं करता, ना तो जो जीवित हैं उनके लिए, ना ही जो मर चुके हैं उनके प्रति शोक व्यर्थ है। कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा नहीं थे। ना ही ऐसा कोई समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है, वैसे ही मरने के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का एक हिस्सा है। ज्ञानी व धीर व्यक्ति इन बातों से कभी विचलित नहीं होता। सुनो पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो यह सर्दी, गर्मी, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह इंद्रियों का उनके विषयों के समान ही कारण है। वह अस्थायी होते हैं, आते जाते हैं। जिनका आरंभ व अंत होता है वह सदा के लिए नहीं रहते। इसीलिए जो भी व्यक्ति सुख दुख में स्वयं को एक समान रखता है, विचलित नहीं होता, वह अमर जीवन पाने योग्य है। सत्य वो है जो कभी नष्ट नहीं होता और असत्य वो है जिसे नष्ट होना ही है, जो कभी भी पूर्णतया रह ही नहीं सकता। जिस आत्मा से संपूर्ण विश्व व्याप्त है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। शरीर नाशवान है, आत्मा हम सबकी समझ से परे है। हे पार्थ, युद्ध करो। न तुम किसी को मारोगे, ना कोई तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा। आत्मा का जन्म नहीं होता, यह अजन्मी है। जन्म तो शरीर का होता है, इसका अंत भी नहीं होता। आत्मा असीम अपार है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का शब्दों द्वारा वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और जिसका मरण हुआ है उसका दोबारा से जन्म लेना भी तय है। इसीलिए जो अनिवार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वैसे भी जन्म से पहले और मरने के बाद सभी प्राणी अप्रकट होते हैं और दिखाई नहीं देते। वे तो केवल जन्म से लेकर मरने तक, जब शरीर धारण किए होते हैं, मात्र तभी दिखाई देते हैं। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें ना तो शोक करना चाहिए, ना ही घबराना चाहिए और ना ही इस प्रकार विचलित होना चाहिए। वह क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें संयोग से ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा धर्म युद्ध करने का अवसर मिला है। यह युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसे मौके को मत गंवाओ। यदि तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो तुम अपने कर्तव्यों और यश दोनों से गिर जाओगे। साथ साथ तुम पाप के भागीदार बनोगे और लोग युगों युगों तक तुम्हारे अपयश की बातें करेंगे। तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से कहीं अधिक बढ़कर बुरा है। ये सामने खड़े बड़े बड़े योद्धा ये समझेंगे कि तुम इस मौके पर डर के कारण युद्ध से हट गए। जो तुम्हारा आदर करते थे वे ही तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बल की निंदा करेंगे, ना कहने वाली बातें कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात हो सकती है। यदि तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि युद्ध जीत जाते हो तो इस पृथ्वी पर आनंद भोगोगे। इसीलिए पार्थ, तुम लड़ने का निश्चय कर लो और खड़े हो जाओ। लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से
तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह मैंने तुम्हें ज्ञान योग के मार्ग का ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग का अर्थ समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म करो। तुम कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। इस निष्कर्म कर्मयोग के मार्ग में किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इससे कभी कोई अहित होता है। इस मार्ग पर किया गया छोटे से छोटा कर्म मनुष्य के बड़े से बड़े कार्य में मदद करता है। इस कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले, पक्के इरादे वाले, दृढ़ निश्चयी लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले व्यक्ति की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बंटी होती है और उनके विचार भी बिखरे हुए और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग जब फूलों जैसी मधुर वाणी बोलते हैं और शास्त्रों के शब्दों में आनंद लेते हैं, वे लोग शास्त्रों के वाद विवाद में और शास्त्रों के कर्मकांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं। उनके मन उनके स्वार्थी कामनाओं से भरे रहते हैं। वे भोग और ऐश्वर्य को स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग सभी कर्म आनंद पाने के उद्देश्य से करते हैं। उनके इन कर्मफल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिन लोगों का मन आनंद और शक्ति पाने में लगा रहता है और जिनके मन भोगों द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि एकाग्रचित नहीं रहती। हे पार्थ, वेदों का विषय 3 गुणों की क्रियाओं से है। तू इन सब से ऊपर उठ। तू वस्तुओं को इकट्ठा करके रखने और संभाल कर रखने की चिंता को छोड़ दे और केवल आत्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर। जो लोग कर्म और फल पाने की इच्छा रखते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं, और जब किसी की आत्मा अपने ही में मस्त रहने लग जाए, तब वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि अर्थात ठहरी हुई बुद्धि वाला बन जाता है। जो व्यक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। जो क्षण मात्र के लिए भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। और जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वाद और गुणकारी अथवा जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर भगवान कर्मयोग का स्वरूप बताते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जिसे जो अधिकार दिया गया है, यदि वह उसका सदुपयोग करता है तो वह कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार से भी स्वतंत्र नहीं है कि कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा। इसका ना तो स्वयं मनुष्य को कुछ पता है, न ही वह अपनी इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है, न ही वह उस कर्म फल से बच सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग और वियोग वे नहीं चाहते, परंतु वह होते हैं, होकर रहते हैं। कर्मों के फल का विधान करना और सर्वथा विधाता के ही अधीन है।
मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अब तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए और ना ही कर्म ना करने में आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान, क्षणिक होता है, उससे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मूर्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल में भली भांति पार कर जाएगी उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब इस पर परमात्मा को प्राप्त प्रतिज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है ऐसा समझना चाहिए कि तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। अंतःकरण के प्रसन्न रहने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अपने मन और इंद्रियों को ना जीतने वाले पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना प्रकार के नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। हे अर्जुन, यही ब्रह्म को प्राप्त किए गए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में
ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।